हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। उनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब उन्होंने इतनी छोटी एज से अपनी जर्नी स्टार्ट की है। जब वो 15 इयर्स के थे उनकी जर्नी तब से स्टार्ट हुई है और वो अभी स्टिल 18 के हैं। तो मतलब इतनी छोटी एज में उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है। चलो अब मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बताऊंगी, उन्हीं से हम जाके पूछते हैं कि मतलब कैसे उनकी इतना ब्यूटीफुल लाइफ की जर्नी रही। इतनी छोटी एज में उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया। तो चलो उनसे पूछते हैं। तो हेलो मैम। हेलो मैम, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। वेलकम मैम। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके बारे में जानने के लिए कि मतलब इतनी सी एज में, बहुत बड़ी बात है कि 18 इयर्स में आपने एक मूवी कर लिया, आपने एक मूवी प्रोड्यूस कर ली, फिर इतना ज़्यादा काम कर लिया इंडस्ट्री में। लड़की के लिए मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल रहती है इंडस्ट्री में। मूवीज़ वाइज काफ़ी स्ट्रगल रहता है फैमिली का, फिर खुद के लिए इंडिपेंडेंट हो पाना। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए। तो शुरू करते हैं। मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ जानना है कि कैसे कैसे शुरू हुआ, कैसे क्या रोल था मतलब आपकी पूरी लाइफ में। एक्चुअली मैम, मुझे ना बचपन से शौक था कि मैं एक एक्टर बनूं। लेकिन जब मैं 2-3 इयर्स की थी मुझे शौक था, मैं सेल्फीज लेती थी। मैं घर वालों को कहती थी कि मुझे एक्टर बनना है। मेरी मम्मी पापा कहते थे कि बचपन में सपोर्ट नहीं करते थे, कहते थे जब बड़ी हो जाएगी तब बनना एक्टर। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, टिकटॉक पे जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से पेरेंट्स ने टैलेंट देखा, सपोर्ट करना स्टार्ट किया और मुझे पहली ऑफर गुरलेज अख्तर मैम की आई पंजाबी सॉन्ग की। तो जब वो सॉन्ग की आपको ऑफर आई, क्या एक्साइटमेंट थी, क्या घर वालों का रिएक्शन था? पहले तो मुझे लगा कि कोई फेक होगा क्योंकि मैम अगर इतने बड़े सिंगर का कॉल आया, जब उनके मैनेजर से बात हुई, पहले तो हमें लगा कि वो फेक होंगे। तब उनसे पहले क्लियर किया, कंफर्म किया। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि बाहर का प्रोजेक्ट मिला, पहला प्रोजेक्ट पंजाब इंडस्ट्री से। उसके बाद मैम जर्नी स्टार्ट होगी, जम्मू के प्रोजेक्ट्स किए मैंने, अपने डोगरी प्रोजेक्ट्स किए। उसके बाद जम्मू में सबसे पहले किसने आपको स्पॉन्सर किया, किसने बुलाया सबसे पहले आपको? सबसे पहले मैंने जम्मू का प्रोजेक्ट किया डोगरी सॉन्ग प्यार, के मल्होत्रा जी का और मोनिका डोगरा जी का। ठीक है। तो जब वो आया घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले तो हमेशा सपोर्ट करते थे। घर वाले ये चाहते कि हमेशा मैं जम्मू का ही नाम रोशन करूं। तो अब कैसा लगता है फैमिली को कि आस पड़ोस के लोगों को जब पता लगता है कि हमारी छोटी सी लड़की इतनी बड़ी स्टार बन चुकी है? घर वाले तो हमेशा खुश रहते हैं और रिलेटिव्स वगैरह का भी सपोर्ट है। पहले नहीं करते थे, कहते थे पेरेंट्स की कि लड़की को किस गलत लाइन में डाल दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने टैलेंट देखा और वैसे भी मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं बाकियों को इग्नोर करती हूँ बस। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कहते हैं कि मतलब अगर लड़की इस फील्ड में जाएगी, मूवीज वगैरह में, गानों में, हमने बड़ा ज़्यादा सुना है। जम्मू के लोग थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं, तो उनको क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि लड़की मतलब किस अच्छे से अच्छी तरह से भी इस रोल को प्रेजेंट कर सकती है? लोग सोचते हैं कि मतलब ये फील्ड अच्छी नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि लोग कहते हैं कि शॉर्ट्स डालते हैं इस फील्ड में, पर उनको ये कहना चाहती हूँ कि पहले उनको देखो कि वो किस नज़र से किस फील्ड में जा रहे हैं। बस आपकी नज़र अच्छी होनी चाहिए, बस बाकी तो सबका सपोर्ट होता ही है साथ में। ठीक है। तो क्या क्या स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ का? मतलब आप रहते कहाँ हो, पहले तो मैं ये जानना मैं चाहूंगी। यहीं से हूँ, जम्मू मेन सिटी से हूँ, जानीपुर से। जानीपुर से। लेकिन शूट्स वगैरह पर मैं ज़्यादा बाहर ही रहती हूँ, मुंबई चंडीगढ़ वगैरह। तो किसका आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट था फैमिली में? मैम फैमिली में तो मम्मी पापा और छोटा भाई दोनों तीनों ही सपोर्ट करते, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे आज इतना सपोर्ट रहा है, आज मैं इस स्टेज तक पहुंची तो सिर्फ अपनी मदर की वजह से। तो फैमिली में मदर ज्यादा सपोर्टिव? हाँ जी, हर जगह मम्मा मेरे साथ होते हैं। शूट वगैरह पर जैसे कि आज भी मम्मा मेरे साथ ही आए हैं और शूट वगैरह पर भी मम्मा मेरे साथ ही होते हैं। तो बॉलीवुड की कौन सी मूवीज वगैरह की हैं आपने, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैम मैंने बॉलीवुड की 2 मूवीज़ की है। एक हमारे जम्मू की थी गैंग वॉर 84, शक्ति कपूर और शहबाज खान जी के साथ उस मूवी में वर्क किया। और एक मैंने मुंबई की बॉलीवुड मूवी की है रू। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बॉलीवुड में काम करके आपका? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कुछ सीखने को मिला, सीनियर आर्टिस्ट ने सिखाया और मुझे भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सभी के साथ। लड़कियों के लिए थोड़ा सा बाहर, जम्मू की लड़कियों के लिए स्पेशली, वो जम्मू में ही काम करती हैं, बाहर जाने से थोड़ा डरती हैं। तो क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे जम्मू की लड़कियों को कि आप जा सकते हो बाहर? नहीं, अगर टैलेंट हो और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आजकल तो लड़के लड़कों से कम नहीं है वैसे तो
जो हमारे अब जैसे हमारे जम्मू की डोगरी मातृभाषा है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम आगे प्रमोट कर रहे हैं, जो अभी काफ़ी ज़्यादा, पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब जो लोग हैं वो डोगरी बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, तो जैसे अब उसके सॉन्ग्स ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा मूवीज़ आ रही हैं, डोगरी में लैंग्वेज में बातें शातें कर रहे हैं। तो मतलब आप क्या बोलते हो कि मतलब कैसे उस इंडस्ट्री को देखा जाए? क्या वो देखिए मैम, पहले हमारे जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे जम्मू में स्कोप नहीं है, लेकिन अब हमारी जम्मू इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, बस जम्मू वाले कर रहे हैं ग्रो अब। तो ये जो अभी आपने मूवी प्रोड्यूस की है, हमें उसके बारे में कुछ बताइए। क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई, कैसे आपने इतना सुंदर कॉन्सेप्ट लिखा, कैसे डायरेक्ट किया, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आपको? देखिए मैम, जैसे कि आपको पता है मैं कि बाहर के प्रोजेक्ट्स किए भी और कर भी रही हूँ, लेकिन मेरा एक खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं खुद का एक ड्रीम प्रोजेक्ट करूँ, मूवी करूँ, वो भी सोशल मैसेज होना चाहिए। मेरे पास कंसेप्ट वगैरह थे, जैसे दहेज को लेकर, कास्ट को लेकर, ड्रग्स को लेकर, और भी ज़्यादा कंसेप्ट थे। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि मैं खुद का प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, कास्ट को लेकर और दहेज को लेकर। मेरे पेरेंट्स की तो हमेशा मुझे सपोर्ट रही है, लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि तू वो रोल कर सकती है, तू वो फील ले सकती है। मैंने कहा हाँ, मैं वो फील लेकर कैमरे के सामने बताना चाहती हूँ जो गर्ल्स पे बीतता है। जैसे हमारे जम्मू में भी बहुत केसेस हुए हैं, इन लॉज मार देते हैं कुछ गर्ल्स को, कुछ सुसाइड कर लेती है दहेज के पीछे। तो फिर मैंने ना, उस मम्मा पापा ने कहा अगर तू वो फील ले सकती है तो हम तेरा ज़रूर साथ देंगे। फिर मैंने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, राइटर से बात की मुंबई में, उसने मुझे बहुत प्यारी स्क्रिप्ट लिख कर दी। उसके बाद मैं थैंक्स करती हूँ हमारे जम्मू के आदित्य बानू जी डायरेक्टर, उन्होंने बहुत साथ दिया, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने मुझे सिखाया ऐसे से करना है, ऐसे से। उसके बाद मैम वर्क करना स्टार्ट किया, तो फाइनली मूवी भी रिलीज़ हो चुकी है। 6 दिसंबर को मूवी रिलीज़ हुई है, ख्वाहिश गुप्ता प्रोडक्शन पर ही रिलीज़ हुई मूवी, और उसकी रिलीजिंग आपको पता है हरिनिवास में हुई। पहले तो मैं थैंक्स करूँगी पंकज खजूरिया जी का, जिनकी वजह से कुरानी ऋतु मैम ने मुझे देखा और अपनी ब्लेसिंग्स दी। और रिलीजिंग वाले दिन भी हमारे जम्मू के बहुत ही ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ वहाँ पर आए थे। थैंक्स उन सबको जिन्होंने मुझे रिलीजिंग वाले दिन इतना प्यार दिया। मूवी शूट करते समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अभी आप तो छोटे हो, हमें पता है 18 इयर्स के हो, तो मतलब फाइनेंशियली किसने सपोर्ट किया आपको, वो जानना चाहते हैं। मम्मी पापा ने सपोर्ट किया पूरा। तो और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई कुछ? प्रॉब्लम्स देखो मैम, जिसके साथ रब होता है ना उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। बस माता रानी और शुक्राना गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ है, और आप जम्मू वालों का, आप जम्मू वालों की मीडिया का फुल सपोर्ट है मेरे साथ। हमने देखा है कि आपका न्यू यूट्यूब पे चैनल है, तो कैसा लोगों का प्यार मिल रहा है यूट्यूब पे आपको? मैम यूट्यूब चैनल अब मैंने न्यू ही था, उसमें ही मैंने ख्वाहिश गुप्ता प्रोडक्शन पर ही कुप्रथा मूवी को अपलोड किया, लेकिन अभी 13 डेज हो गए, लेकिन जम्मू वालों का बहुत प्यार है, और 13 डेज में ही 33 के व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। और मैम सिर्फ जम्मू से प्यार नहीं है, ये जम्मू से बाहर से भी प्यार आ रहा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री से, पंजाब इंडस्ट्री से भी प्यार आ रहा है इस मूवी को। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब आप गए तो वहाँ किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट था आपको? वैसे अभी कुप्रथा को लेकर मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जैसे कि गिरीश थापर जी है जो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री से शंकर सानी जी, बहुत ही फेमस सिंगर, शाकिर खान जी, शहबाज खान जी के बेटे, और भी बॉलीवुड के एक्टर्स का प्यार आया है मुझे। पंजाब इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है कुप्रथा को। तो मतलब हम देख रहे हैं अभी आपने काफ़ी छोटी एज में करियर स्टार्ट कर दिया, तो स्टडी वाइज कैसे आपने मैनेज किया? स्टडीज़ आपने फिर छोड़ दी या साथ में कंटिन्यू कर रहे नहीं, हो अभी आगे? कंटिन्यू अभी मैक्स कर रही हूँ स्टडी भी। मेरे पेरेंट्स का एम था कि मैं एक केएस ऑफिसर बनूं, लेकिन मेरा एम था कि मैं इस फील्ड में जाऊं। बस अपना एम तो पूरा हो ही गया और कर भी रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि साथ साथ में मैं पेरेंट्स का भी एम पूरा करूँ। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पीछे रह रही है, इस आप अपने एम के पीछे नहीं, स्टडीज को कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? मैनेज मैं कर लेती हूँ, जब शूट वगैरह पर भी जाती हूँ कि नोटबुक्स वगैरह साथ में रखती हूँ, मैं वहाँ भी कंटिन्यू वगैरह जब फ्री होती हूँ थोड़ी देर वहाँ भी स्टडी वगैरह करती हूँ। जब आप स्कूल में जाते हो तो जो आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं, फिर कैसा उनके साथ फील होता है? सुपीरियर थोड़ा सा कि नहीं, वो कैसा फील करवाते हैं आपको टीचर्स वगैरह? एक्चुअली मैम पहले तो स्कूल वालों को मैं थैंक्स करूँगी, मैं मेफेयर इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। वैसे तो
रेगुलर स्कूल नहीं होता, जैसे कि अब शूट्स वगैरह भी कभी मुझे बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है तो रेगुलर मैं स्कूल वगैरह नहीं अटेंड कर पाती, लेकिन जब भी मैं स्कूल जाती हूँ स्कूल वालों का फुल सपोर्ट रहता है मेरे साथ। आने वाले प्रोजेक्ट? मैम मैंने आने वाले प्रोजेक्ट्स बस थोड़े ही दिनों में है, थोड़े ही दिनों में रिलीज होने वाले हैं। मैंने कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग्स किए और वेब सीरीज की वो रिलीज होने वाली है। कैसा मजा आया काम करके आपको? सर बाहर बाकी इंडस्ट्री के साथ भी मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा काम करके, और आई होप बस जल्दी जल्दी बाकी प्रोजेक्ट्स भी रिलीज हो। क्या लगता है आपको कि जम्मू कितनी पीछे है अभी बाहर की इंडस्ट्री से? वैसे काम तो कर रहा है जम्मू, लेकिन जम्मू में टैलेंट है और जम्मू हमारा ग्रो कर भी रहा है। हाँ वो तो है। जम्मू के जितने भी आर्टिस्ट हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लेके अपनी स्किल्स को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे हर चीज़ को पंख लगी जा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि मतलब आने वाले दिनों में क्या हमें बहुत अच्छा मिलने वाला है? क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं? देखिए मैम, मैंने बाहर के प्रोजेक्ट्स किए वो रिलीज होने वाले हैं, और मैं खुद का जैसे कुप्रथा को मैंने खुद प्रोड्यूस की, मेरे मॉम डैड ने, वैसे ही मैं सेकंड प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द लाऊंगी जैन के बाद। और आने वाले टाइम में मैं यही चाहती हूँ कि मैं बस बिग बॉस में जाऊँ और अपने जम्मू का नाम रोशन करूँ और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ। तो मतलब नेक्स्ट मूवी के बारे में कुछ कुछ जानने का ज़्यादा मौका? तो भी मैम मैं रिवील नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन जो भी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो भी सोशल मैसेज ही होगा। तो मतलब फैमिली में रिलेटिव्स का? मैम रिलेटिव्स का तो पहले जब मुझे इस फील्ड में देखा, रिलेटिव्स ने तो हमें छोड़ ही दिया ना, रिश्ता ही तोड़ दिया कि लड़कियों को किस गलत लाइन में डाल दिया। लेकिन पेरेंट्स की सपोर्ट रही मेरे साथ तो मैंने उनको इग्नोर किया। आज वो ही रिलेटिव्स कहते हैं कि हमारी बेटी ख्वाहिश है, जब मुझे देखते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह में, और आज वही रिलेटिव्स कहते हैं। जब मैं न्यू न्यू आई थी इस फील्ड में तब कहते थे कि नहीं किस फील्ड में डाल दे, किस फील्ड में डाल दे, लेकिन अब वही रिलेटिव्स की भी सपोर्ट आ रही है। जैसे आपने हमें बताया कि आपकी फैमिली ने काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट किया आपको मूवी के रिलेटेड लेके, तो मतलब एक डर भी रहता है कि मूवी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, कि मतलब जो पेरेंट्स की सेविंग्स होती हैं बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे पैसा कमा पाना, वो भी ईमानदारी से। तो जब उन्होंने आपके ऊपर लगाया, आपके ऊपर कितना बर्डन था कि कल को ये पैसा डूब ना जाए, या कुछ डर तो रहता ही है सबको। तो उस टाइम आपने कैसे ओवरकम किया अपना? जैसे कि मैंने पहले बताया था अपने पेरेंट्स को कि मैं खुद का प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, तो पहले तो मम्मी पापा का ये कहना था कि कैसा प्रोजेक्ट। जब मैंने बताया कि मैं एक सोशल मैसेज करना चाहती हूँ कुप्रथा जैसे मैंने सोचा है, पहले तो पेरेंट्स कह रहे थे कि तू वो कर पाएगी। जब मैंने कहा हाँ मैं वो कर पाऊंगी, उसके बाद पेरेंट्स ने सपोर्ट किया बस, और माता रानी की ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ, और अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सभी का। कभी आपको बीच में ऐसे नहीं लगा कि एक टाइम आता है कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, गड़बड़ होगी, कुछ वैसा वाला टाइम? उसमें आपने अपने आप को कैसे समझाया, या आपका सपोर्ट सिस्टम कौन बना उस टाइम पे? नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, लेकिन जब भी मैं नर्वस होती हूँ या कुछ भी तो मेरी मम्मा मेरे साथ होते हैं, और मुझे इंस्पिरेशन भी मेरी मदर से ही मुझे मिलती है। वही मुझे गाइड करते हैं कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, तो मम्मी की सपोर्ट रहती है मुझे। ठीक है। और कोई मैसेज आप जम्मू वालों को देना चाहें? बस यही कहना चाहती हूँ जम्मू वालों को, अभी तक आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है मुझे 3 इयर्स से यहाँ तक पहुँचाने के लिए, आप सबका थैंक्स। बस आगे भी मुझे आप सबका ऐसे ही प्यार चाहिए, आप सब ऐसे ही प्यार और ब्लेसिंग्स बनाते रहे। ठीक है। अभी छोटी सी एज में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, अब क्या आपका मेन गोल है कि मैंने ये अचीव करना है, कुछ इसके रिलेटेड? बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करूँ, अपने जम्मू को प्रमोट करूँ कि वहाँ पर सब बोले कि ये जम्मू की बेटी ख्वाहिश है। तो जैसे हमारे जम्मू के बहुत लड़की लड़के बहुत टैलेंट है उनके पास, बट उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि आपको देख के वो कुछ सीख पाएँ? पेरेंट्स जैसे आपने बताया आपकी फैमिली में इतना सपोर्ट करते हैं आपको, आपके मम्मा इतना सपोर्टिव हैं, पापा इतने सपोर्टिव हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके पेरेंट्स को आप? देखिए मैं तो पहले सभी के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर ही बनना चाहे, वो अगर वो सिंगर बने या एक्टर बने उसको फिर भी सपोर्ट कीजिए, और पेरेंट्स की सपोर्ट ही रहती है सबसे ज़्यादा। तो बस यही कहना चाहती हूँ आजकल के बच्चों को भी कोई अच्छा फील्ड देखिए और अपने जम्मू का नाम रोशन कीजिए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। तो जब आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते हैं या कुछ आगे पीछे? पहले तो मेरा अभी तक 18 इयर्स की हो गई हूँ, पहले तो मेरा आज तक मेरा कोई फ्रेंड नहीं है,
ना आगे बनाऊँ मैं फ्रेंड कभी, मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए मेरी फ्रेंड है, जैसे मेरी मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मम्मी की सपोर्ट रहती है, मम्मी ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मम्मी ही मुझे गाइड करती है, तो मुझे मम्मी से ही सीखने को मिलता है सब कुछ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आपको अपने एज मेट्स के साथ घूमना चाहिए, जैसे आप देखते हैं आगे पीछे कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल्स फ्रेंड्स को? एक्चुअली मैम इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास, वर्क वगैरह भी होता है, उसके बाद सारा कुछ मैनेज भी करना होता है, तो मेरी फैमिली ही मेरे लिए फ्रेंड है मेरे लिए। तो आप जो भी बात वगैरह शेयर करनी होती है मैं अपनी मम्मी और अपने पापा से ही करती हूँ बात तो वगैरह जब शेयर आप भी। अपने एज मेट्स को देखते हो घूमते, न्यू ईयर पार्टीज, क्लब्स, तो उनके साथ आपको मन नहीं करता घूमने का या कुछ ऐसा? नहीं, ज्यादा आपका फोकस अभी सिर्फ काम पे सिर्फ है। अभी अपना मेरा फोकस मेरी फील्ड में है कि कुछ अच्छा करूँ, जम्मू वालों का नाम रोशन करूँ, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ। तो जैसे हमारी गवर्नमेंट अभी बता रही है, मैसेज दे रहे हैं कि वो मूवीज़ इंडस्ट्री को काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, तो आपको मूवी में कुछ सपोर्ट फाइनेंशियली उनका मिला आपको या ऐसा कुछ? नहीं मैम, अभी तक तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली है, अभी तो सब कुछ अपने से ही हो रहा है, पेरेंट्स की सपोर्ट से ही हो रहा है अभी तक तो। तो जैसे अभी वेब सीरीज़ काफ़ी चल रही हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हॉलीवुड में, तो हमें जम्मू में कुछ देखने को मिलेगा, जैसे आप कुछ प्रोड्यूस करेंगे? हाँ, बहुत से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको ख्वाहिश गुप्ता प्रोडक्शन में, जैसे कि 1 बाय 1 ही अब मैं करूँगी कुप्रथा की, इसके बाद एक और मैं मूवी करूँगी, उसके बाद सॉन्ग्स वगैरह भी करूँगी। तो जो इनमें एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं, ये आप जम्मू का ही लोगे शूट मॉडल वगैरह, या बाहर से मंगवाओगे नहीं, कोई? जब अभी तो कुप्रथा में हमारे जम्मू के लोकल आर्टिस्ट ही से थे सब, लेकिन जो भी मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स भी होंगे उसमें से मैं शायद बॉलीवुड एक्टर्स को भी लूँ साथ में। तो अगर आप बॉलीवुड एक्टर्स को लेंगे, आपको नहीं लगता कि जम्मू के जो आर्टिस्ट हैं हमारे वो पीछे रह जाएंगे? नहीं, जम्मू वाले पहले तो मैं अपना जम्मू के आर्टिस्ट ही लूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी थोड़े से आर्टिस्ट लूँ। तो जो आपका ये जो अभी प्रोडक्शन हुआ है मूवी का, इसमें आपका क्या फंड रहा, कितना प्रोडक्शन में अमाउंट किया, कुछ अराउंड फिगर आप कुछ डिस्कस करें हमारे साथ? देखिए मैम, एक सॉन्ग भी बनाना हो ना तो 45-50,000 तो ऐसे ही लग जाते हैं, और ये तो हमारी मूवी थी, इसका तो मैम बजट ज़्यादा ही लगे। कल को अगर कोई आपसे जम्मू जम्मू का आर्टिस्ट कोई अप्रोच करता है, लाइक मूवी में अब आपके इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो आपका क्या फर्स्ट क्या रहेगा कि आपको इसलिए इनको सेलेक्ट करना है, या किस देखिए मैम, बेसिस? मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपने जम्मू के आर्टिस्ट को सपोर्ट करूँ जो कि फ्रेशर्स है, जैसे कि कुप्रथा मूवी में भी मैंने बहुत से आर्टिस्ट को चांस दिया, फ्रेशर आर्टिस्ट को, चाइल्ड आर्टिस्ट आपने देखे होंगे, उन सबको एज अ फ्रेशर थे तो एज अ मैंने उनको सपोर्ट की, और मैं चाहती हूँ जो भी जम्मू का टैलेंट है मैं उसको सपोर्ट करूँ। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है फ्रेशर एज अ मेरे साथ वर्क करने के लिए, वो ज़रूर मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है, तो मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में चांस दूंगी। लेकिन आप बता रहे हैं जैसे अभी जो आपका प्रोजेक्ट था उसमें आपने सिर्फ फ्रेशर्स को चांस दिया है। फ्रेशर्स को भी चांस दिए जो कुप्रथा में थे, उसमें सीनियर आर्टिस्ट भी थे, बहुत से जर्नलिस्ट भी थे हमारे साथ। जैसे आपने अब आपको 3 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, तो मीडिया का कितना सपोर्ट रहा आपको इस फील्ड तक आगे तक पहुंचाने के लिए? क्योंकि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, हम किसी भी चीज़ में अगर आगे जाना चाहते हैं तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। देखिए मैम, 3 ईयर्स से यहाँ तक पहुँची हूँ, मम्मी पापा का तो सपोर्ट रहा है और माता रानी की ब्लेसिंग्स तो रही है, तो सबसे बड़ा मैं थैंक्स करती हूँ हमारे जम्मू की मीडिया का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ, जिन्होंने मुझे 3 ईयर्स से इतना सपोर्ट किया। और जम्मू की मीडिया को तो जितना थैंक्स बोलूँगी ना शायद वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और कर भी रहे हैं। तो हमें काफ़ी सुनने को आता है कि जैसे आपको इसने लॉन्च किया है या इसने लॉन्च किया है, तो मतलब किया किसने आपको लॉन्च, हमें ये जानना है। देखिए मैम, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरी जर्नी स्टार्ट ही टिकटॉक से हुई थी, वहीं से मुझे गुरलेज अख्तर मैम के सॉन्ग की ऑफ़र आई थी, तो मुझे लॉन्च तो माता रानी और गुरुजी की ब्लेसिंग से हुई और मम्मी पापा की सपोर्ट से, बाकी आज तक किसी ने लॉन्च नहीं किया। तो आप बोल रहे हो आप खुद के जो भी किया आपने वो खुद खुद से के किया? हाँ टैलेंट जी। से आज तो यहाँ तक जो पहुँची हूँ। ये बोलते हैं कि हमने लॉन्च किया, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनको एक कुछ भी नहीं कहना चाहती, बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो जो हमारे जम्मू के कंटेंट क्रिएटर हैं, जैसे वो अब आगे काफ़ी बढ़ रहे हैं, काफ़ी कंटेंट बना रहे हैं आज के टाइम पे, बहुत अच्छा अच्छा बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं किस एक चीज़ के साथ? उनको थोड़ा सा गाइडेंस और मैसेज प्रोवाइड करना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा अच्छा काम कीजिए, जिससे जम्मू का नाम रोशन हो और आपके उनके पेरेंट्स का नाम रोशन हो।
थैंक यू सो मच ख्वाहिश मैम कि आज आपने इतना अपना स्पेशल टाइम निकाल के आप हमारे पास आए, हमें अपने बारे में बताया कि कैसे कैसे आपकी लाइफ की जर्नी रही। हमें बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करके। थैंक यू सो मच आपको और आपके चैनल का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और आपके साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हम होप करेंगे कि आपकी आने वाली मूवीज़ प्रोजेक्ट और भी अच्छे अच्छे रहें और जम्मू वालों को प्राउड फील करवाते रहें। सो थैंक यू सो